Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to General Science class. Today's lecture is about the exercise of chapter number 1, Human Organ System. Before coming towards the exercise, let me tell you about copy presentation. How can you prepare your index page? How can you draw margin line in your notebook? How can you write your question answers? After completing your work, comes towards the first page of your notebook, which is known as index page. In this page, write serial numbers like C1, 2, 3, 4 and so on. Write date, on which date you have done your work. Then write the topic name, just like you can see here. जैसे कि यहाँ पे 19 डेट को सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म, चैप्टर इंडेक्स और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए गए हैं। और ये पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 5 तक पे सारा काम किया गया है। इस तरीके से आप अपना इंडेक्स पेज बनाएंगे। जिस डेट पे जिस टॉपिक पे आपने काम किया है वो डेट मेंशन करेंगे, टॉपिक नेम मेंशन करेंगे। फिर जिस पेज से आपने काम स्टार्ट किया है उस पेज से लेके जिस पेज पे आपने अपना काम एंड किया है उस पेज तक का आप मेंशन करेंगे। उसके साथ आपके टीचर सिग्नेचर आ जाते हैं। टीचर सिग्नेचर के साथ आपके पेरेंट सिग्नेचर कॉलम आ जाता है। अब आते हैं हम अपने पेज नंबर 1 की तरफ। पेज नंबर 1 पे आप सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म लिखेंगे। सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म लिखने से पहले आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। पेज के लेफ़्ट साइड पे आप डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। डेट की 2 डॉट्स के नीचे से आप डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ योर पेज। फिर पेज की राइट साइड पे तारीख की ता के नीचे से आप सिंगल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। पेज की लेफ़्ट साइड पे आप इंग्लिश डेट लिखेंगे। पेज की राइट साइड पे आप इस्लामिक डेट लिखेंगे। पेज के मिड में आप पेज नंबर और डे लिखेंगे। अपने फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पे आप कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे। सेकंड लाइन पे आप सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म लिखेंगे और उसके नीचे आप डबल लाइन लगा देंगे। और 6th क्लास में आप ब्लू मार्कर और ब्लू पेन से काम करेंगे। फर्स्ट टर्म में फिर आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सारे चैप्टर्स को आप मेंशन कर देंगे। सपोज़ फर्स्ट टर्म में आप चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6, 9 एंड 10 पढ़ेंगे। इस तरीके से आप चैप्टर नंबर्स लिख देंगे और एट द एंड ऑफ द पेज आप एंडिंग लाइन लगा देंगे। अब पेज नंबर 2 को आप खाली छोड़ देंगे, उस पर आप पेपर पैटर्न बनाएंगे। चलते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। पेज नंबर 3 पे आप चैप्टर इंडेक्स बनाएंगे। चैप्टर इंडेक्स बनाने से पहले आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज पे आप डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट साइड ऑफ द पेज पे आप सिंगल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। पेज की लेफ़्ट साइड पे आप इंग्लिश डेट लिखेंगे। पेज की राइट साइड पे आप इस्लामिक डेट लिखेंगे। पेज के मिड में आप पेज नंबर और डे लिखेंगे। फर्स्ट लाइन पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, उसको ब्लैंक छोड़िएगा। सेकंड लाइन पे आप चैप्टर नंबर मेंशन करेंगे, उसके नीचे डबल लाइन लगाएंगे। चैप्टर नंबर के नीचे आप चैप्टर नेम लिखेंगे, उसके नीचे भी डबल लाइन लगाएंगे। चैप्टर नेम के नीचे चैप्टर इंडेक्स लिखेंगे, उसके नीचे भी डबल लाइन लगाएंगे। चैप्टर इंडेक्स के बाद आप एक्सरसाइज की हेडिंग देंगे, उसके नीचे भी डबल लाइन लगाएंगे। फिर आप अपने एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन मेंशन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नोटबुक पे करने हैं तो उनके सामने एन भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 सारे क्वेश्चन वर्कशीट्स पे करने हैं तो उनके सामने WS लिखा है। इस तरीके से आप अपना चैप्टर इंडेक्स प्रिपेयर करेंगे और एट दी एंड एंडिंग लाइन लगा देंगे। अब पेज नंबर 4 की तरफ जाते हैं। पेज नंबर 4 पे आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आप पेज की लेफ़्ट साइड पे डबल लाइंस लगाएंगे, डेट की 2 डॉट्स के नीचे से। पेज की राइट साइड पे आप तारीख की ता के नीचे से सिंगल मार्जिन लाइन लगाएंगे। पेज की लेफ़्ट साइड पे आप इंग्लिश डेट लिखेंगे। पेज की राइट साइड पे आप इस्लामिक डेट लिखेंगे। पेज के मिड में आप पेज नंबर और डे लिखेंगे। फर्स्ट लाइन पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसको खाली छोड़िएगा। सेकंड लाइन पे आप शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर के बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन के बाद आप आंसर लिखेंगे
और एक क्वेश्चन का आंसर ख़त्म करने के बाद आप डबल एंडिंग लाइन लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर नेम है हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में आपके पास सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसऑर्डर विच कंपोनेंट ऑफ हिज फूड वुड नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड। अगर किसी पर्सन के लिवर डिसऑर्डर है, लिवर जो है उसका प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, तो वो कौन सा जो फूड का कंपोनेंट है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करेगा। और इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसऑर्डर फैट वुड नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड। जैसे लिवर ग्लैंड में हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड में लिवर में पढ़ा था कि लिवर जो गैस्ट्रिक जो सिक्रीट करते हैं वो फैट की ब्रेकडाउन में मदद करते हैं। तो जब आपके पास लिवर डिसऑर्डर होगा तो लिवर डिसऑर्डर में आपके पास क्या होंगे, फैट जो होंगे वो प्रॉपरली डाइजेस्टिव नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन डाइजेशन। तो डाइजेशन आपके पास क्या होती है, अ प्रोसेस इन विच लार्ज कम्प्लेक्स फूड, जो आपके पास लार्ज कम्प्लेक्स फूड होते हैं वो मैकेनिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कंपोनेंट इज कॉल्ड डाइजेशन। मैकेनिकली यानी हम क्या करते हैं अपने दांतों के ज़रिए, और केमिकली जो आपके पास गैस्ट्रिक जूस होते हैं या डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसकी मदद से क्या होते हैं, जो कम्प्लेक्स फूड होते हैं वो क्या होते हैं सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपके पास क्या होते हैं, डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 2 कॉमन डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 कॉमन डिसऑर्डर के नेम बताने हैं आपने। तो डायरिया एंड कंस्टिपेशन हमारे पास क्या होते हैं, 2 कॉमन डिजीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर द फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी में आपके पास सबसे पहले गैसेस होती हैं वो कहाँ पे एक्सचेंज हो रही होती है। तो ह्यूमन बॉडी में हमारे पास इन ह्यूमन बॉडी द फर्स्ट गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लंग्स। हमारे जो लंग्स हैं वहाँ पे आपके पास सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डायफ्राग्राम। तो डायफ्राग्राम का क्या फंक्शन है, डायफ्राग्राम इज़ अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड आल्सो हेल्प इन ब्रीथिंग। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन का मतलब है डायफ्राग्राम आपके पास क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और ब्रीथिंग प्रोसेस में आपके पास क्या करता है, मदद करता है। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन जो है वो आपने डिस्क्राइब करने हैं। हेडिंग देनी है आपने, हेडिंग किससे देनी है, ब्लू मार्कर से देनी है। मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपके पास क्या होती है, ओरल कैविटी या जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। ये क्या करती हैं, इट कंटेन टीथ एंड टंग। इसमें क्या होते हैं, दांत होते हैं, टंग आपके पास जबान होती है। स्लाइवरी ग्लैंड, जबान के नीचे आपके पास ग्लैंड होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। और ये स्लाइवरी ग्लैंड्स आप क्या होते हैं, माउथ में पाया जाता है, जो सिक्रीट करता है स्लाइवा, जो मदद करता है फूड को सॉफ्ट होने में। So it contain teeth, tongue, salivary gland are also found in mouth which secrete saliva. एसोफेगिस, तो आपके पास क्या होता है, फूड इंटर द एसोफेगिस, माउथ से एसोफेगिस में जाता है, विच इज़ अ लॉन्ग ट्यूब दैट ओपन इनटू स्टमक, जो कि आपके पास कहाँ पे ओपन होता है, स्टमक पे ओपन होता है। एसोफेगस के बाद आपके पास है स्टमक इज अ थिक वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। स्टमक आपके पास क्या करता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके वाल आपके पास थिक होते हैं और ये फूड के ब्रेक डाउन में आपके पास क्या करता है, मदद करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पास एक, इट इज़ अ लॉन्ग नैरो कॉइल ट्यूब। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड। आपके पास एक लॉन्ग नैरो कॉइल ट्यूब होती है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और ये विलाई आपके पास क्या करते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में होते हैं और ये फूड को एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। किस चीज़ में, ब्लड में एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं।
लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो स्टोर होते हैं रेक्टम में और एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू लंग्स थ्रू एनएस। आपके पास जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्या होता है रेक्टम में स्टोर होता है, जो बाद में बॉडी से आपके पास क्या होता है थ्रू एनएस एक्सपेल आउट हो जाता है, ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। डायग्राम आपने बनानी है तो ये आपके पास डायग्राम है। ओरल कैविटी देखें, ओरल कैविटी ये आपके पास लॉन्ग ट्यूब क्या है, एसोफेगस है। एसोफेगस ओपन का होता है स्टमक में, स्टमक के बाद आपके पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपके पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस। तो ये आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेजर ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम के मेजर ऑर्गन कौन से होते हैं? नोज आपके पास क्या होते हैं? नोज कंसिस्ट ऑफ 2 नोस्ट्रल, इसमें 2 नोस्ट्रल होते हैं जिसको हम नोजल कैविटी जो नोजल कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रल बोलते हैं। एयर इंटर होती है नोस्ट्रल में एंड इट बिकम मॉइस्ट एंड वार्म। तो नोस्ट्रल में आपके पास जो एयर होती है वो मॉइस्ट भी हो जाती है और वार्म भी हो जाती है। लैरिंक्स, तो इसके बाद इसका सेकंड नेम क्या है? साउंड बॉक्स। ये कहाँ पे आपके पास लोकेट होता है? नेक में एंड इट इज़ अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कंटेनिंग वोकल कॉर्ड्स। ये क्या होते हैं? यहाँ पे आपके पास साउंड प्रोड्यूस होता है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ट्रेकिया या विंड पाइप, तो ये आपके पास क्या होते हैं? कार्टिलेजिनियस रिंग होती हैं जो ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस, और ट्रेकिया का जो ओपनिंग होती है वो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। ब्रोंकाई, तो ट्रेकिया आपके पास डिवाइड होता है ब्रांचेस में जिसको हम क्या करते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। ईच ब्रोंकस इंटर द लंग्स, और जो आपके पास जो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं ट्रेकिया तो वो कहाँ पे इंटर होती हैं? लंग्स में इंटर होती हैं। लंग्स, लास्ट पार्ट जो आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का है वो क्या है? लंग्स आर अ पेयर ऑफ होलो स्पॉन्जी ऑर्गन लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट इन द चेस्ट कैविटी। आपकी चेस्ट कैविटी में दो आपके पास क्या होते हैं? लंग्स के पेयर होते हैं जो क्या होते हैं? होलो होते हैं और स्पॉन्जी ऑर्गन होते हैं और आपके हार्ट के दोनों साइड पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओकर इनसाइड द एल्वोलाई विच आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। आपके पास जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज होती हैं वो एल्वोलाई के अंदर होती हैं और ये क्या होती है? एल्वोलाई आपके पास सराउंडेड होती हैं ब्लड कैपिलरीज से। ये आपके पास डायग्राम है, साथ ही आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। नोजल कैविटी देखें, एयर इंटर हुई है, इसके बाद लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकिया, यानी ट्रेकिया आपके पास डिवाइड हो गया किसमें? ब्रोंक्यूल्स में, फिर आप या ब्रोंकाई में, फिर ये मज़ीद आपके पास एल्वोलाई और आपके पास ये कहाँ पे होते हैं? लंग्स में इंटर होते हैं। तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एनी 2 डिसऑर्डर रिलेटेड विद द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो डिसऑर्डर है उसमें आपने 2 डिसऑर्डर डिस्क्राइब करने हैं डिटेल से। फर्स्ट है निमोनिया। तो निमोनिया हमारे पास क्या होता है? लंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये लंग्स का इन्फेक्शन होते हैं और ये इन्फेक्शन किस वजह से होता है? बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस की वजह से होते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या होता है? कफ विद म्यूकस, हाई फीवर, सवियर चेस्ट पेन, फास्ट ब्रीथिंग। ठीक है, तो आपके पास निमोनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? कफ होता है विद म्यूकस यानी बलगम के साथ आपको खांसी आती है, हाई फीवर होता है, चेस्ट पेन होता है और आपकी जो ब्रीथिंग होती है वो फास्ट होती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग स्मोकिंग। स्मोकिंग को अवॉइड करके इससे बचा जा सकता है। कीप अवे फ्रॉम पीपल सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, और जिन लोगों को निमोनिया हुआ है उन पीपल से हम जब फासले पे रहेंगे तो आप निमोनिया को क्या करते हैं? इससे बच सकते हैं। टीबी, तो आपके पास टीबी या ट्यूबरकुलोसिस क्या होते हैं? ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये किस वजह से होता है? बैक्टीरिया से, और ये इन्फेक्ट आपका क्या करता है? लंग्स को। TB is an infectious disease infection caused by bacteria. Lungs are infected by this disease. Its symptoms include weight loss, high fever and tiredness. It can be prevented by cleanliness, avoiding contact with TB patient and through getting vaccination.
तो सफाई यानी क्लीनेस, जिस बंदे को टीबी हुआ है उससे कांटेक्ट अवॉइड करें, और साथ ही आप क्या करते हैं जो प्रॉपर वैक्सीनेशन कोर्स होता है वो कंप्लीट करने से आप क्या करते हैं टीबी से